नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। यदि हम वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें जिसमें आर्टरीज और वेन्स खराब हो रही है, तो वेस्कुलर यदि आपके आ रहा है तो इसका मतलब आपके वेस्कुलर डिजीजेस हो चुकी है। हुँ, वेस्कुलर डिजीजेस मतलब आपके हार्ट डिजीजेस आ चुकी है, क्योंकि जो हार्ट है वही पीनिस की तरफ ब्लड को फेंक रहा है। अब यदि वो फेंक कम रहा है तो इसका मतलब यहाँ कोई इशू आ रहा है। हुँ, ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा वो पीनिस है, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ आवर हार्ट। ओके। ठीक है? हार्ट में 4 चैम्बर है, पेनिस में मल्टीपल चैम्बर है। दोनों को काम करने के लिए पूरा ब्लड चाहिए। जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो 2 से 4 एमएम की होती है, और जो हुँ, पेनाइल आर्टरी होती है वो 0.5 टू 1 एमएम की होती है। अब हार्ट 90% ब्लॉकेज पे काम कर सकता है, लेकिन पेनिस को काम करने के लिए कम से कम 90% ब्लड चाहिए। तो हुँ, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। तो यदि वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है हुँ, तो इसका मतलब ये कि इसका जो रूट कॉज है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और रूट कॉज क्या हो सकते हैं वेस्कुलर डिजीजेस के? स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो हमें सबसे पहले उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। हुँ, आपका शुगर लेवल 500 है तो मैं आपको दुनिया की कोई भी दवाई खिला दूं, आपका पेनिस में इरेक्शन नहीं आएगा। तो पहले हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करना ओके। पड़ेगा। हाइपरटेंशन, जब पेशेंट मेरे पास आ रहा है रियल लाइफ के अंदर, उसका बीपीआर 230/160, ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी दवाई मैं उसको नहीं दे सकता जब तक कि मुझे उसके सारे पैरामीटर्स नहीं दिख जाए हुँ, कि इसकी किडनी प्रोफाइल कैसी है, इसका लिवर प्रोफाइल क्या है। तो ये वेस्कुलर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सही करने के लिए जो पहले तो मैं ये देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। अब यदि हम फिजियोलॉजिकल उसकी बात करें, फिर फिजियोलॉजिकल हुँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगेन कि क्या क्या डिजीजेज हैं, क्या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, क्या प्रोस्टेट में कोई इशू है, हमें वो रूट कॉज निकालना पड़ेगा। क्या टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है? हुँ, अब टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी इज हार्मोनल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या आपके हार्मोन की कमी की वजह से टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएट हो रहा है। And India is testosterone deficient country because of obesity and ओके। because India is capital of diabetes। हुँ, तो जैसे ही जिस आदमी के डायबिटीज़ होती है उसका टेस्टोस्टेरोन तेजी के साथ टूटने लगता है। दूसरा, जो टेस्टोस्टेरोन है 30 साल के बाद करीब हर साल 1% कम होने लग जाता है। हुँ, अब यदि हम मुंबई जैसे या दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए टाइम नहीं है। फूड हैबिट्स बहुत गंदी है हुँ, और हर आदमी किसी कोने पे सिगरेट फूकते हुए दिख जाएगा। हुँ, तो टेस्टोस्टेरोन ऐसे लोगों में तेजी के साथ टूटता है। यदि आपको इनके रूट कॉजेस को सही करना है तो सबसे पहले हमें फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज़ है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकती है। हुँ, देर आर सम मेडिकेशन, टेस्टोस्टेरोन का एक पूरा विज्ञान है जिसको हम यदि यूज़ करें तो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सही हो जाएगी। ग्रेट। लेकिन अगेन यदि हम अपने आप से सही करना चाहें तो वी नीड टू फोकस ऑन डाइट, वी नीड टू फोकस ऑन आवर फूड, वी नीड टू फोकस ऑन हेल्दी हैबिट्स हुँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लिप। यदि आप 8 घंटे का प्रॉपर नींद ले रहे हो तो आपको सुबह लिंग में तनाव भी आएगा, मॉर्निंग इरेक्शन भी आएगा, आपका सेक्सुअल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा।